वेलकम बैक टू दिवाली क्लासेस। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं हमारी क्लास 10th का 9 बुक फुटप्रिंट विदाउट फिट का चैप्टर 9 भोली, जिसे लिखा है के अब्बास ने। तो बच्चों, इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हम जानेंगे कि इस चैप्टर की समरी क्या है, इस चैप्टर में क्या दिया हुआ है और किसके बारे में है। तो बच्चों, ये जो आपका चैप्टर है भोली, ये एक लड़की के बारे में है जिसका नाम है भोली। उसका जो रियल नेम होता है उसका सुलेखा होता है, बट उसकी जो फैमिली है वो उसे भोली के नाम से बुलाते हैं। जब वो जो ये भोली होती है, ये बचपन में एक बार खाट से गिर जाती है, जिसकी वजह से इसकी जो मतलब दिमाग होता है वो डैमेज हो जाता है, और जिस वजह से सभी लोग उसे किस नाम से चिढ़ाते हैं, भोली के नाम से या सिंपलटन। सिंपलटन का मतलब क्या है आपका, बुद्धू इंसान, या जिसके अंदर इतनी ज्यादा समझ ना हो कि क्या सही है क्या गलत है, या जिसके अंदर बहुत ज्यादा चालाकी ना हो। ये नहीं है कि भोली बचपन से ही देखने में मतलब भोली बचपन से ही ऐसी थी, बट एक बार क्या होता है, जो 5 साल की थी तो उसके में एक बीमारी हो जाती है पॉक्स की, यानी चेचक के उसके चेहरे पे दाग पड़ जाते हैं और उसकी पूरी जो बॉडी होती है वो बेकार हो जाती है, सिर्फ आइस उसकी बचती है। तो उसके जो पेरेंट्स होते हैं, जो आसपास के लोग होते हैं, वो सब क्या करते हैं, उसको चिढ़ाते हैं। दूसरी चीज क्या है, जो भोली होती है वो जब बोलती है तो हकला हकला के बोलती है, तो सभी बच्चे उसकी मिमिक्री करते हैं। उसके बाद में जब भोली स्कूल जाना शुरू करती है, उनके स्कूल में गाँव वेलकम बैक टू दिवाली क्लासेस। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं हमारी क्लास 10 की बुक फुटप्रिंट विदाउट फिट का चैप्टर 9, जिसका नाम है भोली, और जिसे लिखा गया है के अब्बास के द्वारा। तो बच्चों, इस चैप्टर को शुरू करने से पहले हम जानेंगे इस पूरे चैप्टर का ओवरव्यू क्या है। तो ये जो आपका पूरा चैप्टर है, ये बेस है एक लड़की के ऊपर जिसका नाम है भोली। उस बच्ची का रियल नेम तो सुलेखा है, बट उसके घर वाले, आस पड़ोस के लोग सभी उसे भोली के नाम से जानते हैं। एक बार क्या होता है, जब भोली छोटी होती है तो वो खाट से गिर जाती है, जिसकी वजह से उसकी जो ब्रेन होता है उसको कुछ पार्ट डैमेज हो जाता है, और वो क्या है, एक पिछड़ी बच्ची के रूप में जानी जाती है, यानी सभी लोग उसे बुद्धू कहते हैं। बुद्धू का मतलब क्या है यहाँ पे हमारा, कि जो इंसान के अंदर चालाकी ना हो, बिल्कुल भी उसे अच्छे बुरे की ज्यादा समझ ना हो, तो सभी लोग उसे चिढ़ाते हैं। जब वो 5 साल की होती है और जब वो एटलीस्ट बोलना शुरू करती है, तो हकलाते हुए बोलती है, तो सभी लोग क्या करते हैं, उसकी मजाक उड़ाते हैं। और एक बार उसे बीमारी हो जाती है चेचक की, जिसकी वजह से उसकी जो पूरी बॉडी हो जाती होती है वो पूरी खराब हो जाती है, क्योंकि उसके बॉडी पे सभी में क्या हो जाते हैं, काले काले निशान पड़ जाते हैं, जिस वजह से उसके घर वाले भी उसे बहुत ज्यादा पसंद नहीं करते। एक बार क्या होता है, उनके गांव में एक स्कूल खुलता है, जहाँ पे तहसीलदार साहब भोली के फादर से कहते हैं कि एज अ रिप्रेजेंटेटिव तुम्हें क्या करना है, सभी लोगों के लिए एग्जाम्पल सेट करना है, यानी उदाहरण बनाना है। उसके लिए तुम्हें क्या करना है, अपनी बेटी को पहले स्कूल भेजना पड़ेगा। तो जो हमारे नंबरदार रामलाल होते हैं, वो क्या करते हैं, वो टेंशन में होते हैं कि वो अपनी बेटी को स्कूल कैसे भेजें। फिर एटलीस्ट वो अपनी बेटी को स्कूल भेजते हैं, तो भोली को क्या करा जाता है, अच्छे से तैयार किया जाता है, अच्छे कपड़े पहनाए जाते हैं। तो भोली जो होती है उसे तब रियलाइज होता है कि शायद उसे उसके घर से ज्यादा अच्छी जगह भेजा जा रहा है। जब भोली स्कूल में जाती है तो बहुत ज्यादा डरी हुई होती है, क्योंकि उसे स्कूल के बारे में कुछ नहीं पता होता। वहां पे उसकी जो टीचर है उसे सीखने में बहुत ज्यादा हेल्प करती है, और उसे समझाती है, बताती है कि अपने जो डर है उसको बाहर निकालो, इससे क्या कर पाओगी, तुम अच्छे से सीख पाओगी, और क्या है, दूसरों के लिए अच्छा एग्जाम्पल बन पाओगी। एटलीस्ट भोली जो होती है वहां पे पढ़ती है। उसके बाद में नंबरदार जो होते हैं हमारे रामलाल, वो उसकी शादी फिक्स करते हैं विशंबर नाथ के साथ। विशंबर नाथ क्या होता है, एक 50-55 साल का व्यक्ति होता है और लैम होता है, यानी लंगड़ा हुआ होता है। जो भोली है वो उससे शादी के लिए हाँ कर देती है, बट एटलीस्ट जब जो विशंबर होता है शादी के टाइम पे उसे पता चलता है कि भोली जो है उसके पूरे फेस पे क्या है, पॉक्स बने हुए हैं, यानी चेचक के निशान बने हुए हैं। तो वो जो रामलाल है उससे कहता है कि पहले मुझे तुम 5000 रुपए एज अ डाउरी, यानी दहेज में तुम मुझे 5000 रुपए दो, तभी मैं तुम्हारी बेटी से शादी करूंगा। तो जो रामलाल होते हैं वो बेचारे बहुत डर जाते हैं, बहुत शर्मिंदा होते हैं, दुख के साथ बहुत ज्यादा गिड़गिड़ाते हैं, पर जो विशंबर होता है वो उनकी बात नहीं मानता। उसके बाद में जो भोली होती है
वो क्या करती है, शादी से मना करती है। और आगे हम इस स्टोरी में जानेंगे कि धीरे धीरे क्या हुआ, क्या भोली की शादी दिसंबर से हुई या नहीं हुई, भोली ने आगे जाके क्या करा। तो ये जो आपका चैप्टर है भोली, ये बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इसमें आपको बहुत अच्छी चीज़ों के बारे में बताया गया है, और जो आपको चीज़ें सीखने को मिलेंगी वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है। यानी इस चैप्टर में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर लाइन बाय लाइन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर भोली। हर नेम वॉज सुलेखा, बट सिंस हर चाइल्डहुड एवरीवन हैड बीन कॉलिंग हर भोली द सिंपलटन। हर नेम वॉज सुलेखा, उसका नाम सुलेखा था। बट सिंस हर चाइल्डहुड, पर बचपन से ही एवरीवन हैड बीन कॉलिंग हर भोली, प्रत्येक इंसान क्या नाम से बुलाता था उसे, भोली। द सिंपलटन यानी बुद्धू। शी वॉज द फोर्थ डॉटर ऑफ नंबरदार रामलाल, वो नंबरदार रामलाल की चौथी बेटी थी। व्हेन शी वॉज 10 months ओल्ड, जब वो 10 महीने की थी, she had fallen off the coat of her head and perhaps it had damaged some part of her brain. She had fallen off the coat, वो क्या हो जाती है, गिर जाती है। कहाँ से गिरती है, कोट यानी चारपाई से। ऑन हर हेड, अपने सिर के बल। एंड परहैप्स इट हैज़ डैमेज सम पार्ट ऑफ हर ब्रेन, और शायद इस वजह से उसका जो ब्रेन था उसका कुछ पार्ट क्या हो जाता है, डैमेज हो जाता है, यानी नुकसान, उसके कुछ पार्ट में जो सिर का जो कुछ पार्ट था वो बेकार हो जाता है या क्षतिग्रस्त हो जाता है। That was why she remained a backward child and came to be known as Bholi the Simpleton. That was why, और इस वजह से she remained a backward, वो क्या हो चाइल्ड हो जाती है, बैकवर्ड चाइल्ड यानी पिछड़ी बच्ची हो जाती है। and come to be known as भोली, और सब उसे भोली के नाम से बुलाते हैं। the Simpleton, और किस नाम से बुलाते हैं, बुद्धू के नाम से बुलाते हैं। एंड बट द चाइल्ड वॉज वेरी फेयर एंड प्रिटी, जब उस बच्ची का जन्म हुआ तो वो बच्ची कैसी थी, बहुत ज़्यादा फेयर थी यानी गोरी थी, और प्रिटी में सुंदर थी। बट व्हेन शी वॉज 2 years ओल्ड, पर जब वो 2 साल की हुई, शी हैड एन अटैक ऑफ स्मॉल पॉक्स, उसको क्या हो जाता है, स्मॉल पॉक्स हो जाते हैं। यानी वो जो छोटी सी बच्ची होती है उसके पूरे चेहरे पे चेचक के निशान हो जाते हैं। ओनली द आई सेव वर सेव्ड, पर सिर्फ उसकी जो आइस होती हैं वो क्या हो जाती हैं, सुरक्षित रहती हैं। बट द एंटायर बॉडी वॉज परमानेंटली डिसफिगर बाय डीप ब्लैक पॉक मार्क्स, बट उसका जो पूरी बॉडी होती है वो क्या हो जाती है, परमानेंटली यानी हमेशा के लिए डिसफिगर हो जाती है, यानी बेकार हो जाती है। कैसे बेकार हो जाती है, क्योंकि उसकी पूरी बॉडी पे डीप ब्लैक पॉक मार्क्स हो जाते हैं, यानी काले रंग के बहुत ज़्यादा निशान हो जाते हैं। लिटिल सुलेखा कुड नॉट स्पीक टिल शी वॉज 5, सुलेखा जब 5 साल की थी तब तक वो कुछ नहीं बोल पाते थे। एंड वेन एट लास्ट शी लर्न टू स्पीक, और आखिरी में जब उसने बोलना सीखा, शी स्ट्रम्ड, वो क्या करती थी, हकलाती थी। The other children often made fun of her and mimicked her, जो अदर बच्चे थे वो क्या करते थे, उसका मजाक उड़ाते थे और उसकी मिमिक्री करते थे। यानी जैसे वो बोलते थे मतलब हकला के, उसी तरह से दूसरे बच्चे भी क्या करते थे, उसकी नकल उतारते थे। एज अ चाइल्ड शी टॉक वेरी लिटिल, और उस बच्ची ने क्या कर दिया, इसी के परिणाम स्वरूप उसने बहुत ही कम बोलना शुरू कर दिया, यानी सारे बच्चे क्या करते थे, उसका मजाक उड़ाते थे। इस वजह से जो भोली है उसने बोलना ही कम कर दिया। रामलाल हैड 7 चिल्ड्रन, रामलाल के 7 बच्चे थे। 3 sons एंड 4 daughters, 3 बेटे, उसके 4 बेटे, और मतलब उसके 3 बेटे थे और 4 daughters थी, यानी 4 बेटियां थी। एंड द यंगेस्ट ऑफ देम वॉज भोली, और भोली क्या थी उनमें, यंगेस्ट थी, यानी सबसे छोटी बच्ची थी वो। इट वॉज प्रोस्पेरस फार्मर्स हाउस होल्ड एंड देयर वॉज प्लेंटी टू ईट एंड ड्रिंक, वो कैसे थे, एक बहुत ही समृद्ध किसान थे और उनके पास खाने के लिए पर्याप्त चीज़ें थीं, यानी उनके पास खाने पीने की कभी भी कोई कमी नहीं रही। ऑल द चिल्ड्रन एक्सपेक्ट भोली वर हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग, उनके जितने भी बच्चे थे वो सभी कैसे थे, भोली के अलावा हष्ट पुष्ट थे, यानी सिर्फ भोली को छोड़ के उनके सभी बच्चे तगड़े तंदुरुस्त थे। द सन्स हैड बीन सेंट टू द सिटी टू स्टडी इन स्कूल एंड लेटर इन कॉलेज, उन्होंने अपने बेटे को कहाँ भेज दिया, स्टडी करने के लिए सिटी में भेजा, और उसके बाद में कॉलेज
भेजा, यानी अब स्कूल की जो पढ़ाई थी वो भी उन्होंने शहर में करवाई अपने बच्चों को, और जो कॉलेज की पढ़ाई थी वो भी शहर में कराई। ऑफ डॉटर्स, राधा द एल्डेस्ट हैड ऑलरेडी बीन मैरिड, और जो उनकी बेटी सबसे बड़ी बेटी थी उनकी राधा, उसकी शादी कर दी गई। द सेकेंड डॉटर मंगला मैरिज हैड आल्सो बीन सेटल, और उनकी जो सेकंड बेटी थी मंगला, उसकी भी शादी कर दी गई, वो भी क्या हो गई, सेटल हो गई। एंड व्हेन दैट वाज डन रामलाल कुड थिंक ऑफ द थर्ड चंपा, जब सब दोनों की शादी हो गई तो रामलाल किसके बारे में सोचने लगे, अपनी तीसरी बेटी चंपा के बारे में सोचने लगे। दे वर गुड लुकिंग हेल्दी गर्ल्स, वो जो लड़की थी उनकी चंपा, वो कैसी थी देखने में, बहुत अच्छी थी और हेल्दी गर्ल थी, नहीं तगड़ी तंदुरुस्त थी। एंड इट वॉज नॉट डिफ़िकल्ट टू बी फाइंड बाइडर ग्रूम्स फॉर हर, और ये इतना डिफ़िकल्ट नहीं था, यानी उनके लिए बिल्कुल भी परेशानी की बात नहीं थी कि वो उसके लिए कोई अच्छा दूल्हा ढूंढे, यानी वो आराम से उस बेटी के लिए यानी चंपा के लिए वो अच्छा सा दूल्हा ढूंढ सकते थे। बट रामलाल वॉज वॉरिड अबाउट भोली, शी हैड नाइदर गुड लुक्स नॉर इंटेलिजेंट, पर जो रामलाल थे वो किसके लिए परेशान थे, भोली के लिए परेशान थे। शी हैड नाइदर गुड लुक्स, ना ही वो देखने में सुंदर थी, नॉर इंटेलिजेंट, और क्या थी, ना ही बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट थी। भोली वॉज 7 years when मंगला वॉज मैरिड, भोली जब 7 साल की थी तब मंगला की क्या कर दी गई, शादी कर दी गई। द सेम ईयर अ प्राइमरी स्कूल फॉर गर्ल्स वॉज ओपन इन दियर विलेज, और उसी समय उसी साल उनके गांव में एक स्कूल खोला गया। द तहसीलदार साहिब कम टू परफॉर्म इट्स ओपनिंग सेरेमनी, और जब इस स्कूल की ओपनिंग सेरेमनी हुई, यानी जब स्कूल का उद्घाटन हुआ, तो कौन आते हैं उस उद्घाटन में, तहसीलदार आते हैं। ही सेड टू रामलाल, वो रामलाल से कहते हैं, एज अ रेवेन्यू ऑफिसर यू आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द गवर्नमेंट इन द विलेज एंड सो यू मस्ट सेट एन एग्जाम्पल टू द विलेजर्स। तो क्या बोलते हैं रामलाल से, एज अ रेवेन्यू ऑफिशियल यू आर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द गवर्नमेंट इन द विलेज, कि तुम क्या हो इस विलेज में, यानी इस गांव में क्या हो, तुम राजस्व अधिकारी के हैसियत से तुम इस गांव का क्या बनाए जा रहे हो, प्रतिनिधि बनाए जा रहे हो। एंड सो यू मस्ट सेट एन एग्जाम्पल टू द विलेज, और तुम्हें गांव के लोगों के लिए क्या करना है, एक एग्जाम्पल सेट करना, यानी लोगों के लिए एक उदाहरण बनना है, यानी पहले तुम्हें क्या करना होगा, जो तुम्हें हम यहाँ पे प्रतिनिधि बना रहे हैं उसका उदाहरण प्रस्तुत करना होगा। यू मस्ट सेंड योर डॉटर टू स्कूल, तुम्हें अपनी बेटी को क्या करना होगा, स्कूल भेजना होगा, यानी पहले तुम्हें अपनी बेटी को स्कूल भेजने से शुरुआत करनी होगी। The next, when Ramlal consulted his wife, she cried, "Are you crazy? If girl go to school, who will marry them?" जो रामलाल हैं वो उसके बाद में अपनी वाइफ से कंसल्ट करते हैं, यानी अपनी वाइफ से सलाह लेते हैं, बातचीत करते हैं किस बारे में, भोली को स्कूल भेजने के बारे में। शी क्राइड, उनकी वाइफ जो है वो चिल्लाते हुए कहती हैं, आर यू क्रेजी, क्या तुम पागल हो, इफ़ गर्ल गो टू स्कूल, अगर लड़कियां स्कूल जाएंगी, हु विल मैरी देम, उनसे शादी कौन करेगा। बट रामलाल हैड नॉट द करेज टू डिसोबे द तहसीलदार, पर रामलाल के अंदर इतना साहस नहीं था कि वो तहसीलदार की बातों को क्या कर सकें, डिसओबे कर सकें, यानी उनकी बातों को टाल सकें। एट लास्ट हिज वाइफ सेड, आखिरी में उनकी वाइफ कहती है, आई विल टेल यू व्हाट टू डू, मैं तुम्हें बताऊंगी कि तुम्हें क्या करना है। सेंड भोली टू स्कूल, भोली को चलो स्कूल भेज देते हैं। एज इट इज देयर इट लिटिल चांस ऑफ हर गेटिंग मैरिड, इससे उसकी शादी के चांसेस तो कम रहेंगे। विद हर अगली फेस एंड लेक ऑफ सेंस, क्योंकि उसमें क्या है, अगली यानी उसका ना तो चेहरा देखने में अच्छा है और ना ही उसमें ज़्यादा बुद्धि है। लेट द टीचर्स एट स्कूल वरी अबाउट हर, उसके टीचरों को उसके बारे में सोचने के लिए छोड़ दो, यानी उन्होंने क्या कहा कि जो उसके टीचर हैं वो उसके बारे में चिंता करेंगे हम। द नेक्स्ट डे, अगले दिन रामलाल कोच भोली बाय द हैंड एंड सेड, रामलाल जो है वो भोली को पकड़ते हैं, भोली का हाथ पकड़ते हैं और कहते हैं, कम विद मी, मेरे साथ चलो, आई विल टेक यू टू स्कूल, मैं तुम्हें स्कूल ले जाऊंगा। भोली वॉज फ्राइटेड, भोली डर जाती हैं। शी डिड नॉट नो वॉट आ स्कूल वॉज लाइक, वो नहीं जानती थी
कि स्कूल कैसे और किस तरह के होते हैं। शी रिमेंबर्ड हाउ अ फ्यू डेज एगो देयर ओल्ड काउ लक्ष्मी हैड बीन टर्न्ड आउट ऑफ द हाउस एंड सोल्ड। उसे रिमेंबर होता है यानी उसे याद आता है हाउ अ फ्यू डेज एगो कि कुछ दिनों पहले देयर ओल्ड काउ, उसकी जो ओल्ड काउ थी यानी बूढ़ी काउ थी लक्ष्मी, हैड बीन टर्न्ड आउट ऑफ द हाउस, उसे घर के बाहर ले जाया गया, एंड सोल्ड, उसे बेच दिया गया। No, 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 she shouted in terror and pulled her hand away from her father's grip. वो क्या करती है, शाउट करती है यानी नहीं नहीं की आवाज़ में चिल्लाती है, इन टेरर, डर के मारे, एंड पुल्ड हर हैंड, और अपना हाथ खींच लेती है, फ्रॉम हर फादर्स ग्रिप, कहाँ, अपने पिता के हाथों से। What's the matter with you, you fool? उसके जो पिता हैं वो उसे क्या कहते हैं कि क्या हो गया, क्या तुम मूर्ख हो, शाउटेड रामलाल, यानी रामलाल ये बातें कैसे बोलते हैं, चिल्ला के बोलते हैं। आई एम ओनली टेकिंग यू टू स्कूल, मैं सिर्फ तुम्हें स्कूल ले जा रहा हूँ। देन ही टोल्ड हिज वाइफ, उसके बाद वो अपनी वाइफ से कहते हैं, लेट हर वियर सम डिसेंट क्लॉथ्स टुडे, आज इसे कुछ अच्छे कपड़े पहनाओ, और एल्स व्हाट विल द टीचर एंड द अदर स्कूल गर्ल थिंक ऑफ अस व्हेन दे आर सी हर। वो क्या बताते हैं उसे कि अगर टीचर और दूसरी लड़कियां स्कूल की उसे देखेंगी तो क्या कहेंगी, यानी उसे ऐसे कपड़े पहनाओ जो देखने में अच्छे हों और जो दूसरे जो लोग उनसे देखें तो कैसे कहें कि ये अच्छी है, वरना अगर ये गंदे कपड़े पहन के जाएगी तो उसके बारे में लोग क्या कहेंगे या फिर क्या सोचेंगे। न्यू क्लॉथ हैड बीन नेवर मेड फॉर भोली, भोली के लिए कभी भी नए कपड़े नहीं बनाए गए थे। द ओल्ड ड्रेस ऑफ हर सिस्टर वर पास ऑन हर, उसकी जो बहनों के पुराने कपड़े होते थे वही उसे दे दिए जाते थे। नो वन केयर टू मेंड और वॉश हर क्लॉथ, किसी को भी उसके कपड़ों को ना तो धोने की चिंता रहती थी ना मेंड करने की, यानी उसके जो कपड़े थे उसको उनकी साफ़ सफाई के बारे में या मरम्मत के बारे में, उनको फिट करने के बारे में कपड़ों को किसी को भी कोई चिंता नहीं थी। बट टुडे शी वॉज लक्की टू रिसीव अ क्लीन ड्रेस, पर आज वो कैसी थी, बहुत ज़्यादा लक्की थी कि उसे साफ़ कपड़े पहनाए जा रहे हैं। विच हैड श्रंक आफ्टर मैनी वॉशिंग एंड नो लॉन्गर फिटेड चंपा, ऐसे कपड़े जो क्या हो चुके थे अब तक कई बार धुलने के बाद में क्या हो चुके थे, वो श्रंक हो चुके थे यानी सिकुड़ चुके थे, आफ्टर मैनी वॉशिंग, है ना। एंड नो लॉन्गर फिटेड चंपा, और जो चंपा को कपड़े अब नहीं आते थे। शी वॉज इवन बाथ एंड ऑयल वॉज रब इन टू हर ड्राई एंड मेटेड हेयर, शी वॉज इवन बात, यहाँ तक कि उसे नहवाया गया, एंड ऑयल, और उसके बालों में तेल लगाया गया, वॉज रब टू इन टू हर ड्राई एंड मेटेड हेयर, जो उसके उलझे हुए थे यानी मेटेड हेयर थे, उसके सूखे बाल थे, उन सब में क्या करा गया, ऑयल को यानी तेल को रगड़ा गया। Only then did she begin to believe that she was being taken to a place better than her home. Only then, और उसके बाद did she begin to believe, उसको यकीन हुआ that she was being taken to a place, उसे ऐसी जगह ले जाया जा रहा है better than her home, जो क्या है उसके घर से ज़्यादा अच्छी है। When they reached the school, जब वो स्कूल में पहुँचे, the children were already in their classroom, सभी बच्चे पहले से अपनी क्लासरूम में थे। रामलाल handed over his daughter to the headmistress left alone, जो रामलाल थे उन्होंने अपनी बेटी का हाथ हेड मिस्ट्रेस जो थी वहाँ की उनके हाथ में दिया। लेफ्ट अलोन द पुअर गर्ल लुक अबाउट हर विद फियर लेडन आइस, और उसे छोड़ के चले गए। वो जो पुअर लड़की थी यानी वो जो भोली थी बेचारी, वो देखती रही अपनी टीचर को विद फियर लेडन आइस यानी भय भरी आँखों से। देयर वर सिवरल रूम्स एंड इन ईच रूम्स गर्ल्स हर स्क्वेटेड ऑन मैट्स, वो क्या बता रहे हैं आगे कि देयर वर सिवरल रूम्स, वहाँ बहुत सारे रूम्स थे, कहाँ पर, उस स्कूल में। एंड इन ईच रूम गर्ल लाइक हर स्क्वेटेड ऑन मैट्स, और सभी रूम्स में लड़कियाँ कहाँ पे बैठी थी, मैट पे यानी पट्टियों पे बैठी हुई थी। रीडिंग हर बुक्स, अपनी किताबों को पढ़ रही थी, और राइटिंग, और लिख रही थी ऑन स्लेट, किस पे लिख रही थी, स्लेट के ऊपर। The headmistress asked Bholly to sit down in a corner in one of the classroom, जो headmistress थी वहाँ की, उन्होंने क्या कहा भोली को कि किसी क्लास में जाके कोने में बैठ जाओ, यानी किसी भी क्लास में जाओ और कहीं भी जाकर बैठ जाओ।
भोली डिड नॉट नो व्हाट एग्जैक्टली आ स्कूल वाज लाइक एंड व्हाट हैपेंड देयर। जो भोली थी उसे बिल्कुल भी नहीं पता था कि स्कूल क्या होते हैं और वहाँ पर क्या होता है। बट शी वॉज ग्लैड टू फाइंड सो मैनी गर्ल्स ऑलमोस्ट ऑफ हर ओवन एज प्रेजेंट देयर। पर वो बहुत ज़्यादा खुश थी अपनी जैसी बहुत सारी लड़कियों को वहाँ पर देखकर। शी होप डैट वन ऑफ दीज गर्ल्स माइट बिकम हर फ्रेंड। उसे यकीन था, उसे आशा थी कि इनमें से एक लड़की क्या बन जाएगी, उसकी मित्र जरूर बनेगी। द लेडी टीचर हु वॉज इन द क्लास वॉज सेइंग समथिंग टू द गर्ल्स बट भोली कुड नॉट अंडरस्टैंड नथिंग। द लेडी टीचर, वहाँ पे एक अध्यापिका थी, हु वॉज इन द क्लास, यानी क्लास में एक अध्यापिका थी, महिला अध्यापिका, वॉज सेइंग समथिंग, जो कुछ कह रही थी, टू द गर्ल, किसे, लड़कियों से, बट भोली कुड नॉट अंडरस्टैंड नथिंग, पर जो भोली है वो वहाँ पर कुछ भी नहीं समझ पाई। शी लुक एट द पिक्चर्स ऑन द वॉल, जो वहाँ दीवारों के ऊपर क्या बनी थी, पिक्चर्स बनी थी, उसके वो देख रही थी। द कलर फैसिनेटेड हर, वो कलर उसे क्या कर रहे थे, लुभा रहे थे। द हॉर्स वॉज ब्राउन जस्ट लाइक द हॉर्स ऑन विच द तहसीलदार हैड कम टू विजिट देयर विलेज। द हॉर्स वॉज ब्राउन, वो हॉर्स जो था दीवार पे बना हुआ वो क्या कर रहे थे, ब्राउन कलर का था। जस्ट लाइक द हॉर्स, उसी घोड़े की तरह, ऑन विच द तहसीलदार हैड कम टू विजिट देयर विलेज, जिस उस पे घोड़े पे बैठ के तहसीलदार साहब उनके गांव में घूमने आते हैं। द गोट वॉज ब्लैक लाइक द गोट ऑफ देयर नेबर्स, और जो गोट थी, जो बकरी थी, वो भी वैसे ही ब्लैक कलर की थी देखने में जैसे कि उनके पड़ोसी के पास थे, यानी जैसी भोली के पड़ोसी के पास बकरी थी ऐसे ही दीवार पे बनी हुई बकरी थी। The parrot was green like the parrot she had been in the mango orchard, और पैरेट वैसा ही पैरोट उसे दिखाई दे रहा था, वैसा ही तोता उसे ग्रीन दिखाई दे रहा था जैसा कि उसने कहाँ देखा था, मैंगो ऑर्चर्ड में देखा था, यानी आम के बाग में देखा था। एंड द काउ वॉज जस्ट लाइक दिया लक्ष्मी, और जो गाय थी वहाँ बनी हुई वो लक्ष्मी की तरह थी। एंड सडनली भोली नोटिस दैट द टीचर वॉज स्टैंडिंग बाय हर साइड स्माइलिंग एट हर। तभी भोली ने ध्यान दिया कि टीचर उसके बराबर में खड़ी है और क्या कर रही है, हंस रही है, उसे देख के हंस रही है। वॉट इज़ योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है, लिटिल वन, उसकी टीचर उससे पूछती है कि तुम्हारा नाम क्या है, छोटी सी बच्ची। भो 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 शी स्ट्रम नो फर्दर देन डैट, वो क्या करती है, भो भो की आवाज़ निकालती है, बट वो क्या नहीं कर पाती, बोल नहीं पाती, यानी जो भोली है वो क्या करती है, हकलाती है, इसलिए बेचारी वो आगे नहीं बोल पाती अपना पूरा नाम। देन शी बिगेन टू क्राई, उसके बाद वो रोने लगती है। एंड टीयर्स फ्लोड फ्रॉम हर आईज इन अ हेल्पलेस, और उसकी आंखों से क्या हो जाते हैं, आंसू बहने शुरू हो जाते हैं, यानी उसकी आंखों से इतने आंसू निकलते हैं, यानी बाढ़ की तरह आंसू निकलने लगते हैं। शी कीप्ड हर हेड डाउन एंड शी सेट इन द कॉर्नर, वो अपना हेड डाउन करती है, यानी सिर झुकाती है और कॉर्नर में बैठ जाती है। नॉट डेयरिंग टू लुक अप एट द गर्ल्स हु शी न्यू वर स्टिल लाफिंग एट हर, वो क्या करती है, वो जानती है कि जितनी भी लड़कियां हैं उसके ऊपर हंस रही हूँ, यानी उसके अंदर इतनी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं होती कि वो अपना सिर ऊपर उठा के देख ले, क्योंकि उसे लगता है कि जो लड़कियां ने उसकी आवाज़ सुनी वो क्या कर रही होंगी, अभी तक उसके ऊपर हंस रही होंगी। वैन द स्कूल बेल रंग, जैसे स्कूल की घंटी बजती है, ऑल द गर्ल्स स्कूलेड आउट ऑफ द क्लासरूम, सभी बच्चियां कहाँ निकल जाती हैं, लड़कियां क्लास के बाहर निकल जाती हैं। बट भोली डेयर नॉट लीव हर कॉर्नर, वह भोली के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि वो अपना कोना छोड़कर जाए। हर हेड स्टिल लोवर्ड शी कीप्ड ऑन शोबिंग, हर हेड स्टिल लोवर्ड, यानी उसका सिर अभी तक नीचे झुका था। शी कीप्ड ऑन शोबिंग, वो क्या कर रही थी, अभी तक सिसकियाँ ले रही थी। भोली द टीचर्स वॉइस वो सो सॉफ्ट एंड स्मूथिंग, जो टीचर थी उसने उसे भोली कहा, उसकी आवाज़ कैसी थी, बहुत ज़्यादा प्यारी थी। इन ऑल हर लाइफ शी हैड नेवर बीन कॉल्ड लाइक डैट, और अपनी पूरे जीवन में उससे कभी भी किसी ने इस नाम से नहीं बुलाया। इट टच हर हार्ट, उसने उसके दिल को छू लिया। गेट अप सेड द टीचर, वो क्या बोलती है उसकी टीचर की, गेट अप, खड़ी हो जाओ। इट वॉज नॉट अ कमांड, ये तुम्हारे लिए कोई कमांड नहीं है, यानी मैं तुम्हें कोई कमांड नहीं दे रही हूँ। उसकी इतने प्यार से उसकी टीचर ने बोला कि तुम यहाँ से खड़ी हो जाओ, मैं तुम्हें कोई आदेश नहीं दे रही हूँ, बस जस्ट अ फ्रेंडली सजेशन, पर एक अच्छे दोस्त की तरह मेरी सलाह है। भोली गॉट अप, भोली खड़ी हुई। नाउ टेल मी योर नेम, अब मुझे अपना नाम बताओ। स्वीट ब्रोक आउट ओवर हर वुल बॉडी,
वो जो भोली थी वो उसका शरीर कैसा हो गया, पूरी तरह से पसीने से भीग गया। वुड हर स्टर्मिंग टंग अगेन डिसग्रेस हर, उसकी जो स्टर्मिंग टंग थी यानी जो हकलाहट भरी उसकी जो आवाज़ थी वो क्या कर देगी, उसको फिर से डिसग्रेस कर देगी यानी बेइज्जत कर देगी। फॉर द शेक ऑफ दिस काइंड वूमेन हाउएवर शी डिसाइड टू मेक एन एफर्ट, बट इस महिला के लिए यानी उस महिला के लिए जिसने उसे इतने प्यार से बात की, उसके लिए वो उसने क्या करा, डिसाइड करा टू मेक एन एफर्ट, एक बार कोशिश करने के बारे में। यानी जो भोली थी उसने उस टीचर के लिए जो उससे बहुत ज़्यादा प्यार से बोल रही थी, क्या डिसाइड करा कि वो एक बार फिर से अपना नाम बोलने की कोशिश करेगी। शी हैड सच अ सूथिंग वाइफ वॉइस शी वुड नॉट लाफ एट हर, उसकी जो आवाज़ थी वो इतनी बहुत प्यारी थी और वो उसका मजाक नहीं उड़ाएगी, यानी टीचर की आवाज़ बहुत प्यारी थी और उसकी टीचर उसका मजाक नहीं उड़ाएंगी। भो 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 ली, एट लास्ट शी वॉज एबल टू से इट एंड फील रिलीव एज इफ इट वॉज अ ग्रेट अचीवमेंट। वो क्या बोलती है, अपना नाम फिर से हकलाते हुए बोलती है और एट लास्ट वो क्या कर देती है, अपना नाम बोल लेती है, यानी आखिरी में अपना नाम वो बोलती है कि उसका नाम क्या है, भोली है। एंड फेल्ट, और उसे महसूस होता है, रिलीव्ड एज इफ इट वॉज अ ग्रेट अचीवमेंट, कि उसने क्या प्राप्त कर ली है, बहुत बड़ी उपलब्धि प्राप्त कर ली है। वेल डन, द टीचर पैटेड हर अफेक्शनली एंड सेड, जो टीचर है वो उसको बहुत प्यार से क्या करती है, थपथपाती है, एंड सेड, और कहती है, पुट द फियर आउट ऑफ योर हार्ट, अपने हृदय से अपना डर निकाल दो, एंड यू विल बी एबल टू स्पीक, और तुम क्या कर सकती हो, बोल सकती हो, लाइक एवरीवन एल्स, किसी दूसरे बच्चे की तरह। भोली लुक अप एज इफ टू आस्क रियली, भोली जो है वो उनकी तरफ देखती हुई क्या कहती है कि क्या सच में मैं दूसरे की तरह बोल सकती हूँ। यस 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 इट विल बी वेरी इजी, उसकी जो टीचर हैं वो उसे क्या बोलती हैं, हाँ हाँ ये बहुत आसान है। यू जस्ट कम टू स्कूल एवरी डे, इसके लिए तुम्हें रोज़ स्कूल आना पड़ेगा। विल यू कम, क्या तुम रोज़ स्कूल आओगी। भोली नोडेड, भोली अपना सिर हिलाती है। नो से इट अलाउड, यानी नहीं के स्वर में भोली जो है वो क्या कर देती है, अपना सिर हिला देती है। यस यस एंड भोली हरसेल्फ वाज एस्टोनिश्ड दैट शी हैड बीन एबल टू से इट, और हाँ हाँ भोली क्या करती है, आश्चर्य होता है कि भोली इतना शब्द बोल सकी, यानी हाँ हाँ शब्द वो बोल सकी। डिड नॉट आई टेल यू नाउ टेक दिस बुक, और आगे वो क्या बताती है उनकी टीचर कि मैंने तुम्हें बताया नहीं था, अब यह बुक लो, यानी अब तुम इस किताब को ले लो। द बुक वॉज फुल ऑफ नाइस पिक्चर, उस किताब में बहुत सारी अच्छी अच्छी फ़ोटोज़ थी। एंड द पिक्चर्स वर इन कलर, और सभी पिक्चर्स कहती थी कलर्स में थी। डॉग, कैट, गोट, हॉर्स, पैरोट, टाइगर एंड अ काउ जस्ट लाइक लक्ष्मी, और काउ कैसी थी वहाँ, लक्ष्मी की थी, यानी सभी जानवरों के उसमें चित्र बने थे। एंड विद एवरी पिक्चर वॉज अ वर्ड इन बिग ब्लैक लेटर, और सभी उस पर क्या लेटर्स पे पिक्चर्स पे क्या लिखे हुए थे, बड़े बड़े लेटर्स में, यानी बड़े बड़े शब्दों में उनके नाम लिखे थे। नो 1 month यू विल बी एबल टू रीड दिस बुक, क्या कहती है उसकी टीचर की, इन 1 month, 1 महीने में, यू विल बी एबल, तुम सक्षम हो जाओगी, टू रीड दिस बुक, इस किताब को पढ़ने में। देन आई विल गिव यू बिगर बुक, उसके बाद मैं तुम्हें बड़ी किताब दूंगी। देन अ स्टिल बिगर वन, और उसके बाद उससे भी बड़े। इन टाइम यू विल बी मोर लर्न देन एनी वन एल्स इन द विलेज, और कुछ समय में क्या हो जाओगे, तुम इस गांव में सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी हो जाओगे। नो वन विल एवर बी एबल टू लाफ एट यू, और कोई भी तुम पे नहीं हंसेगा। पीपल विल लिसन टू यू, लोग तुम्हें सुनेंगे। विद रेस्पेक्ट, इज्जत के साथ। एंड यू विल बी एबल टू स्पीक, और तुम आराम से बोल सकती हो। विदाउट द साइलेंट स्टैमर, बिना क्या करें, बिना हकलाए। अंडरस्टैंड, समझ गई। नाउ गो होम, अब तुम घर जा सकती हो। एंड कम बैक, और आना है तुम्हें स्कूल। अर्ली टुमारो मॉर्निंग, कल जल्दी, यानी तुम्हें कल जल्दी फिर स्कूल आना है। भोली फेल्ट एज इफ सडनली ऑल द बेल्स ऑफ द विलेज टेम्पल वर रिंगिंग एंड द ट्री इन फ्रंट ऑफ द स्कूल हाउस हैड ब्लूम इनटू बिग रेड फ्लावर, यानी जो भोली है उसे क्या फील होता है कि गांव की विलेज की घंटी बजने लगी हैं।
और जितने भी ट्रीज़ हैं उसके स्कूल के आसपास वो सभी क्या हो गए हैं, ब्लूम हो चुके हैं, यानी खिलने लगे हैं इनटू रेड फ्लावर, कैसे, लाल रंग के। यानी वो इतनी ज़्यादा खुश हुई थी, उसे इतनी ज़्यादा खुशी हुई ये चीज़ सुन के कि वो सही से बोल सकती है, पढ़ सकती है। तो उसमें क्या हुआ, उसे ये फील हो रहा है कि जैसे टेम्पल्स की घंटी बज रही हैं, स्कूल क्या हो चुके हैं, रेड, जो मतलब उसके आसपास स्कूल के पेड़ हैं उन पर रेड फ्लावर्स खिल चुके हैं। हर हार्ट वॉज थ्रोबिंग विद अ न्यू होप एंड अ न्यू लाइफ। उसका जो हृदय था वो किससे भर चुका था, नई आशाओं से और नई जीवन से, यानी उसके जीवन में एक नई आशा आ चुकी थी। Thus the year passed, जैसे ही समय गुजरा, जैसे ही कुछ साल गुजरे, द विलेज बिकम अ स्मॉल टाउन, वो जो विलेज सा छोटा था वो क्या बन गए, स्मॉल टाउन। द लिटिल प्राइमरी स्कूल बिकम अ हाई स्कूल, वो छोटा सा प्राइमरी स्कूल क्या बन चुका था, एक हाई स्कूल बन चुका था। देयर वर नाउ अ सिनेमा अंडर टीन शेड एंड अ कॉटन गिनिंग मिल, और अब वहाँ पे क्या चलने लगी थी, यानी टीन शीट जो थी उसके नीचे बहुत सारे क्या चलने लगे थे, उद्योग चलने लगे थे, यानी सिनेमा भी हो गया था और रुई की मिल भी हो गई थी। द मेल ट्रेन बिगेन टू स्टेप एट रेलवे स्टेशन, देयर रेलवे स्टेशन, और ट्रेनों ने उनके रेलवे स्टेशन पे आके रुकना भी शुरू कर दिया था। वन नाइट, एक रात, आफ्टर डिनर, खाना खाने के बाद, रामलाल सेड टू हिज वाइफ, रामलाल अपनी वाइफ से कहते हैं, देन शैल आई एक्सेप्ट दिसंबर प्रपोजल, मुझे दिसंबर के प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। यस सर्टेनली, हिज वाइफ सेड, उसकी वाइफ कहती है, हाँ निश्चित रूप से। भोली विल बी लकी टू गेट सच अ वेल टू डू ब्राइडग्रूम, कि क्या है, भोली बहुत ज़्यादा किस्मत वाली है कि उसे इतना अच्छा दुल्हा मिल रहा है। आ बिग शॉप, उसकी एक बड़ी सी दुकान है। ए हाउस ऑफ हिज ओवन, यानी उसके क्या है, एक दुकान है, एक घर है खुद का। एंड आई हियर सिवरल थाउजेंड इन द बैंक, और मैंने सुना है उसके खाते में बहुत सारे बैंक में क्या है, पैसे हैं। मोर एवर ही इज़ नॉट आस्किंग फॉर एनी डावरी, और क्या है, उसने किसी डावरी के लिए भी बात नहीं की, यानी उसने कोई भी हमसे क्या नहीं मांगी है, दहेज नहीं मांगा। डेट्स राइट बट ही इज़ नॉट सो यंग यू नो, तो जो हमारे रामलाल हैं वो अपनी वाइफ को क्या बता रहे हैं कि डेट्स राइट, ये बात तो सही है, बट ही इज़ नॉट सो यंग, पर वो इतना यंग नहीं है, यानी जवान नहीं है। यू नो, तुम तो जानती ही हो। ऑलमोस्ट द सेम एज एज आई एम, वो कैसी एज का है, मेरी ही एज का है। एंड ही आल्सो लिम्स, और क्या है, वो लंगड़ा भी है। मोर एवर द चिल्ड्रन फ्रॉम हिज फर्स्ट वाइफ एज क्वाइट ग्रोवन अप, और उसके जो बच्चे हैं पहली शादी के वो भी क्या हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा बड़े हो चुके हैं। सो वॉट डज इट मैटर, हिज वाइफ रिप्लाइड, उसकी वाइफ क्या कहती है, तो क्या हो गया, 45 और 50 इट इज़ नॉट ग्रेट एज फॉर अ मैन, उसकी वाइफ क्या बताती हैं, 45 और 50 साल किसी आदमी के लिए बहुत ज़्यादा एज नहीं होती। वी आर लकी, हम किस्मत वाले हैं। डैट ही इज़ फ्रॉम अनदर विलेज, की वो दूसरे गांव से हैं। एंड डज नॉट नो, और नहीं जानता, अबाउट हर पॉक्स मार्क्स, किसके बारे में, जो उसके चेचक के निशान बने भोली के फेस पे, उसके बारे में नहीं जानता। एंड हर लेक ऑफ सेंस, और ना ही उसकी जो लेक ऑफ सेंस है, यानी वो जो बुद्धू है उसके बारे में उसे नहीं पता। इफ़ यू डोंट एक्सेप्ट दिस प्रपोजल, अगर हम इस प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, शी मे रिमेन अनमैरिड ऑल हर लाइफ, वो क्या हो जाएगी, अपने पूरे जीवन में अनमैरिड रहेगी। यस बट आई वंडर अबाउट भोली विल से, हाँ बट मैं चिंतित हूँ कि भोली क्या कहेगी, यानी उस जो रामलाल हैं वो क्या कहते हैं कि मैं सोच रहा हूँ कि भोली क्या कहेगी। वॉट विल डैट विटलेस वन से, शी इज़ लाइक अ डम काउ, जो उसकी वाइफ होती है रामलाल की, यानी जो भोली की मदर है, वो क्या कहती हैं कि वो कैसी है, डम काउ है, यानी कि वो कैसी है, बहुत ज़्यादा भोली भाली है और गूंगी है, वो आखिर इस बारे में क्या बोलेगी। मे बी यू आर राइट मटन रामलाल कहते हैं कि हाँ शायद तुम सही कह रही हो। इन द अदर कॉर्नर ऑफ द कंट्री यार्ड, आंगन के दूसरे कोने में, भोली ले अवेक ऑन हर कोट, भोली कहाँ लेटी थी, अपने एक कोट पे यानी चारपाई पे लेटी थी। लिसनिंग ऑन हर पेरेंट्स, वो अपनी पेरेंट्स की बातें सुन रही थी। विस्पर कन्वर्सेशन, जो क्या कर रहे थे, वो धीरे धीरे कर रहे थे। विशंबर नाथ वॉज अ वेल टू डू ग्रोसर, विशंबर नाथ क्या था,
ग्रोसर था यानी एक पनवारी था। ही कम विद अ बिग पार्टी ऑफ फ्रेंड एंड रिलेशंस विद हिम फॉर द वेडिंग। वो अपनी शादी में बहुत सारे लोगों को लेके आया था, अपने कुछ बहुत सारे फ्रेंड और रिलेटिव्स को। अ ब्रास बैंड प्लेइंग अ पॉपुलर टोन फॉर अ इंडियन फिल्म हेडेड द प्रोसेशन विद द ब्राइडग्रूम राइडिंग अ डेकोरेट हॉर्स। और क्या थे, बैंड बाजा वाले थे जो इंडियन फिल्म्स के गानों को बजा रहे थे, और जो दुल्हा था वो किसके ऊपर बैठा हुआ था, एक डेकोरेटेड हॉर्स के ऊपर बैठा हुआ था, यानी एक सजे हुए घोड़े के ऊपर बैठा था। रामलाल वॉज ओवरजॉयड टू सी सच पॉम्प एंड स्प्लेंडर। इन सारी चीज़ों को रामलाल देख के क्या हुए, बहुत ज़्यादा खुश हुए। पॉम्प एंड स्प्लेंडर मीन्स जो सारी चीज़ें वो लेके आया था लड़का, मतलब उसके साथ में इतनी सारी बैंड बाजे वाले थे, यानी शानो शौकत थी, ठाट बाट थी, उन्हें देख के वो रामलाल क्या हुआ, बहुत ज़्यादा खुश हुआ। He had never dreamed that his fourth daughter would have such a grand wedding. उसने कभी नहीं सोचा था उसकी चौथी बेटी की शादी इतनी शानदार तरीके से होगी। भोली सिस्टर एल्डर who had come for the occasion were envious of her luck. भोली की जो बहनें थी, यानी जो बड़ी बहनें थी, वो क्या हो रही थी, बहुत ज़्यादा उससे क्या कर रही थी, उन्हें जेलसी फील हो रही थी कि भोली का लक क्या है, इतना अच्छा है। यानी जो भोली की बड़ी बहनें थी उस समय वो उसकी क्या कर रही थी, जो उसकी लक था यानी जो उसका भाग्य था उससे ईर्ष्या कर रही थी। When the auspicious moment come, जब ये ऑस्पियस मोमेंट आया यानी जब ये शुभ समय आया, द प्रीस्ट सेड, जो पुजारी थे उन्होंने कहा, ब्रिंग द ब्राइड, दुल्हन को लेके आओ। भोली क्लेड इन अ रेड सिल्कन ब्राइडल ड्रेस, भोली ने एक रेड कलर की ब्राइडल ड्रेस पहन रखी थी। एंड लेड टू द ब्राइड प्लेस नियर द स्कैरेड फायर, और उस दुल्हन को कहाँ लेके आया गया, जहाँ पे वो अग्नि जल रही थी। गर्ल एंड द ब्राइड, वन ऑफ हिज फ्रेंड प्रोम्पिटेड बिशंबर नाथ। तभी बिशंबर नाथ का एक फ्रेंड क्या कहता है कि दुल्हन के गले में क्या डालो, जयमाला डालो, यानी दुल्हन के गले में माला पहनाओ। द ब्राइडल ग्रूम लिफ्टेड द गार्लैंड ऑफ येलो मैरीगोल्ड्स, वो जो दुल्हा था उसके हाथ में क्या थी, मैरीगोल्ड्स यानी गेंदे की क्या थी, माला थी। अ वुमेन स्लिप्ड बैक द सिल्कन वेल फ्रॉम द ब्राइड्स फेस, तभी क्या होता है, एक औरत ने दुल्हन के चेहरे से क्या हटा दिया था, जो उसका घूंघट था, वेल मानी घूंघट था जो उसका, वो हटा दिया। बिशंबर टू का क्विक ग्लेंस, जो बिशंबर था उस बिशंबर जो था वो क्या हुआ, उसने भोली की तरफ जैसे ही निगाह डाली, द गार्लैंड रिमेनिड पॉइज इन हर हैंड, जो गार्लैंड थी उसके हाथों में ही रुक गई, यानी जो माला थी वो उसके हाथों में ही रह गई। द ब्राइड स्लोली पुट डाउन द वेल ओवर हर फेस, वो जो ब्राइडल थी यानी जो भोली थी उसने अपने फेस पे उस घूंघट को फिर से धीरे धीरे डाल लिया। हैव यू सीन हर, सेड बिशंबर टू द फ्रेंड नेक्स्ट टू हिम, बिशंबर के बराबर में जो उसका मित्र था वो उसे बोलता है, हैव यू सीन हर, क्या तुमने उसे देखा, शी हैज़ पॉक्स मार्क ऑन हर फेस, उसके चेहरे पे क्या है, पॉक मार्क्स हैं, यानी उसके चेहरे पे चेचक के दाग हैं। सो वॉट, यू आर नॉट यंग आइदर, तो उसका फ्रेंड क्या बोलता है कि तो क्या हुआ, तुम भी बहुत ज़्यादा यंग नहीं हो। मे बी बट इफ़ आई एम टू मैरी हर, अगर मैं इससे शादी करूँगा, हर फादर मस्ट गिव मी 5000 रुपीज़, उसके फादर को मुझे कितने रुपये देने होंगे, 5000 रुपीज़ देने होंगे। यानी जो बिशंबर है वो क्या बोलता है कि मैं भोली से तभी शादी करूंगा जब उसके फादर मुझे कितने रुपए देंगे, 5000 रुपीज़ देंगे। रामलाल वेंट एंड प्लेस हिज टर्बन हिज ऑनर एट बिशंबर्स फीट, रामलाल क्या होते हैं, वो जाते हैं और अपनी जो टर्बन है, अपनी जो पगड़ी है, वो कहाँ उतार के रख देते हैं, बिशंबर के फीट पे, जिसे क्या माना जाता है, सम्मान का प्रतीक माना जाता है। यानी जिस पगड़ी को सम्मान का प्रतीक माना जाता है उस पगड़ी को वो कहाँ रख देते हैं, बिशंबर के पैरों में रख देते हैं। डू नॉट ह्यूमिलेटेड मी, सो हमें इतना बेइज्जत मत करो, मेक 2000 रुपीज़, कितने ले लो, 2000 रुपीज़ ले लो, नो 5000 और वी गो बैक कीप योर डॉटर। पर जो बिशंबर होता है वो क्या कहता है, नहीं मुझे पूरे 5000 रुपये ही चाहिए, वरना मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से जा रहा हूँ, अपनी डॉटर को यानी अपनी बेटी को अपने पास में ही रखो। बी अ लिटिल कंसिडरेट प्लीज़ इफ़ यू गो बैक, फिर से वो उससे मिन्नत करते हैं कि अगर तुम यहाँ से चले जाओगे,
आई कैन नेवर शो माई फेस इन द विलेज, मैं अपना चेहरा कभी भी गाँव वालों को नहीं दिखा पाऊँगा। देन आउट विथ 5000, उसके बाद वो क्या करने चले जाते हैं, 5000 रुपये लेने के लिए निकलते हैं। देन आउट 5000, उसके बाद में वो क्या कहता है यहाँ पे बिशंबर, तो फिर एक काम करो तुम 5000 रुपये ही लेके आओ। यानी फिर भी वो नहीं मानता इतनी मन्नतें करने के बाद में बिशंबर, और क्या कहता है नहीं तो कोई बात नहीं ना, फिर भी तुम 5000 मतलब मेरे लिए 5000 रुपये ही लाओ। टीयर्स स्ट्रीमिंग डाउन हिज फेस, रामलाल वेंट इन, उनके जो रामलाल हैं उनके फेस पे क्या होता है, बहुत ज़्यादा आंसू आ रहे होते हैं, यानी आंसू बहुत ज़्यादा उनके निकलते हैं। ओपन द सेफ, वो जाके अलमारी खोलते हैं। एंड काउंटेड आउट द नोट, और पैसों को गिनते हैं। हर प्लेस द बंडल एट द ब्राइड ग्रूम्स फीट, और ला के उस बंडल को, पैसों को किसके चरणों में रख देते हैं, ब्राइडर ग्रूम्स के, यानी दूल्हे के चरणों में रख देते हैं। ऑन बिशंबर्स ग्रेडी हर फेस अपीयर्ड आ ट्रिम्पेंट स्माइल, जो बिशंबर हैं उसके चेहरे पे जब उसका लालच पूरा हो गया तो उसके चेहरे पे ऐसी मुस्कान आई जैसे उसने कितनी बड़ी ट्रिम्प यानी विजय प्राप्त कर ली है। ही हैड गैम्बल्ड एंड वोन, गिव मी द गार्लैंड ही अनाउंस, वो क्या कहता है, उसने तेजी से बोलते हुए कहा कि लाओ मुझे अब माला दो। Once again the veil was slipped back from the bride's face, फिर से एक बार उस दुल्हन के चेहरे से वो घूंघट हटता है। But this time her eyes were not downcast, पर इस समय उसकी जो आंखें हैं वो downcast यानी झुकी हुई नहीं होती हैं। She was looking up, वो सामने देख रही होती है, looking straight एकदम सीधे, at her prospective husband, किसकी तरफ, अपने हस्बैंड की तरफ। एंड इन हर आइज देयर वॉज नाइदर एंगर नॉट हेट, और अब उसकी आंखों में ना तो बहुत ज़्यादा गुस्सा था और ना ही बहुत ज़्यादा मतलब गुस्सा था और ना ही घृणा थी। ओनली कोल्ड कंटेंट, और सिर्फ क्या था उसके चेहरे पे, एक ठंडी सी नफरत थी, यानी नॉर्मल सा एक नफरत थी उसके चेहरे पे। बिशंबर रेज द गार्लैंड टू प्लेस इट राउंड द ब्राइड्स नेक, जैसे ही जो बिशंबर है वो गले में उसकी माला डालने जाता है, बट बिफोर ही कुड डू सो, पर वो ऐसा कर पाता, भोली हैंड स्ट्रोक आउट लाइक अ स्ट्रिक ऑफ लाइटनिंग एंड द गार्लैंड वॉज फ्लंग इनटू द फायर। क्या करती है भोली जो होती है, वो अपना हाथ आगे बढ़ा देती है यानी झटका देती है उसके, और माला जो होती है वो कहाँ गिर जाती है, जाके एकदम फायर में, यानी उड़ती हुई जाके फायर में गिर जाती हैं। शी गोट अप एंड थ्रू अवे द वेल, और वो क्या करती है, तभी अपना पूरा घूंघट उतार के फेंक देती हैं। पिताजी सेड भोली इन अ क्लियर लाउड वॉइस, भोली एकदम साफ और क्लियर वॉइस में कहती है पिताजी। एंड हर फादर, मदर, सिस्टर, ब्रदर, रिलेशन एंड नाइबर्स वर स्टार्टल्ड टू हियर हर स्पीक विदाउट इवन द स्लाइटेस्ट स्टर्म, और उसके जितने भी लोग वहाँ होते हैं, नेबर्स, मदर, फादर, भाई वगैरह जितने भी होते हैं, वो सब उसकी इस बात को सुन के उसकी तरफ ध्यान घूर के देखने लगते हैं। स्पीक विदाउट इवन द स्लाइटेस्ट स्टमर, वो क्या कर रही थी, अब बिना हकलाए हुए अपनी बात को बोल रही थी। पिताजी टेक बैक योर मनी, पिताजी अपने पैसे वापस ले लो। आई एम नॉट गोइंग टू मैरी दिस मैन, मुझे इस आदमी से शादी नहीं करनी है। रामलाल वॉज थंडर स्ट्रोक, जो रामलाल हैं वो क्या हो जाते हैं, एकदम से अचंभित हो जाते हैं, यानी रामलाल जो हैं उनमें क्या हो गया, वो एकदम से अचंभित हुए या दंग रह गए। द गेस्ट बिगेन टू विस्पर, जो उनके गेस्ट थे, मेहमान, वो क्या कर रहे थे, विस्पर कर रहे थे, यानी धीरे धीरे आवाज़ में आपस में बात कर रहे थे। सो सेमलेस, सो अगली एंड सो सेमलेस, वो क्या कहते हैं भोली के बारे में, कितनी बदतमीज है, सो अगली कितनी बुरी है, एंड सो सेमलेस कितनी ज़्यादा ये क्या है, बेशरम है। भोली आर यू क्रेजी, शाउटेड रामलाल, रामलाल चिल्लाते हुए कहते हैं कि भोली क्या तुम पागल हो गई हो। यू वांट टू डिसग्रेस योर फैमिली, तुम अपनी फैमिली की बेइज्जती करवाना चाहती हो। हैव सम रिगार्ड ऑफ अवर इज्जत, हमारी इज्जत का कुछ तो ख्याल रखो। फॉर द शेक ऑफ योर इज्जत सेड भोली, आई वॉज विलिंग टू मैरी दिस लैम ओल्ड मैन, जो भोली है वो आगे क्या कहती है, फॉर द शेक ऑफ योर इज्जत, आपकी इज्जत के लिए ही, आई वॉज विलिंग टू मैरी दिस लैम ओल्ड मैन, मैंने इस लंगड़े बूढ़े आदमी से शादी करने के लिए हाँ करा। बट आई विल नॉट हैव अ सच आ मीन, बट ये कैसा आदमी है, बहुत ज़्यादा मीन है,
यानी ये आदमी कैसा है, बहुत ज़्यादा बदतमीज़ है, या फिर ये जो आदमी है ये कैसा है, बहुत ज़्यादा नीच किस्म का है। ग्रीडी कैसा है, लालची है। एंड कंप्टाइल कॉवर्ड एज माई हस्बैंड, और क्या है, बहुत ज़्यादा ये आदमी कैसा है, बदतमीज हो गया, नीच बताया भोली ने उस आदमी को, और बहुत ज़्यादा बेशरम इंसान बताया। एज माई हस्बैंड, और मैं इसे क्या नहीं करूँगी, बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करूँगी अपने पति के रूप में। आई वुड नॉट, बिल्कुल भी नहीं करूँगी, बिल्कुल भी नहीं करूँगी, और बिल्कुल भी नहीं करूँगी। वॉट अ shameless गर्ल, वी ऑल थॉट शी वॉज अ हार्मलेस डम काउ। तभी एक आवाज़ आती है कि कितनी बेशरम लड़की है, हम सभी को तो लगता था ये कैसी है, बहुत ज़्यादा डम काउ है, यानी गूंगी गाय की तरह है। भोली टर्नड वॉयलेंटली ऑन द ओल्ड वुमेन, जिस तरफ से वो आवाज़ आती थी बूढ़ी औरत की तरफ से, भोली उसकी तरफ मुड़ती है और कहती हैं, यस आंटी, हाँ आंटी, यू आर राइट, आप सही कह रही हो। यू ऑल थॉट, आप सभी को लगता था, आई वॉज डम ड्राइवन काउ, मैं क्या हूँ, एकदम गूंगी गाय की तरह हूँ। डेट्स वाई यू वॉन्टेड टू हैंड मी ओवर टू दिस हार्टलेस क्रिएचर, इस वजह से आप मेरा हाथ इस हार्टलेस क्रिएचर के हाथ में देने वाले थे, यानी मेरा हाथ आप इस इंसान के हाथ में देने वाले थे जिसके पास में कोई हृदय ही नहीं है, यानी जिसके पास में कोई अच्छा हृदय नहीं है, या फिर जो कठोर दिल का है। बट नाउ द डम काउ द स्टर्मिंग फूल, और ये जो डम काउ है, यानी ये जो गूंगी गाय थी, ये क्या करने लगी हैं, बोलने लगी हैं। डू यू वांट टू हियर मोर, क्या आप और को सुनना चाहती हैं। विशंबरनाथ द ग्रोसर स्टार्टेड टू गो बैक विद हिज पार्टी, विशंबरनाथ जो पंसारी था वो अपनी लोगों के साथ, यानी जितने भी उसके बाराती आए थे उनके साथ में वापस जाने लगा। द कन्फ्यूज बैंड्समैन थॉट दिस वॉज द एंड ऑफ द सेरेमनी एंड स्ट्रोक अप अ क्लोजिंग सॉन्ग। द कन्फ्यूज बैंड्समैन, और जो वहाँ बैंड वाले आदमी आए थे उन्होंने सोचा कि जो शादी की सेरेमनी है, समारोह है, वो क्या हो चुका है, ख़त्म हो चुका है, और उन्होंने क्या कर दिया, क्लोजिंग सॉन्ग चलाना शुरू कर दिया, यानी विदाई के जो गीत थे वो बजाने शुरू कर दिए। रामलाल स्टूड रूटेड टू द ग्राउंड, रामलाल जो थे वो उस जगह पे बेचारे चुपचाप खड़े रहे, जैसे कि वो क्या है, रूटेड हो गए हों, यानी ज़मीन में गड़ गई हों। हिज हैड बोव्ड लो विद द वेट ऑफ ग्रीफ एंड शेम, उनका जो सिर था वो शर्म के मारे पूरी तरह से दुख और शर्म में झुक गया था। द फ्लेम्स ऑफ द स्कैरेड फायर स्लोली डाइट डाउन, और जो वहाँ पे आग चल रही थी, यानी जहाँ अग्नि जल रही थी, वो भी क्या हो चुकी थी, धीरे धीरे बुझ चुकी थी। एवरीवन वाज गॉन, हर कोई जा चुका था। रामली टर्नड टू भोली एंड सेंड, रामलाल भोली की तरफ मुड़े और कहा, बट वॉट अबाउट यू, नो वन विल एवर मैरी यू नाउ, कि अब तुम्हारा क्या होगा, कोई भी व्यक्ति तुमसे शादी नहीं करेगा। वॉट शैल वी डू विद यू, अब हम तुम्हारा क्या करेंगे, यानी वो क्या कहता है, अब तुम्हारे साथ हम क्या करेंगे। एंड सुलेखा सैड इन अ वॉइस, और सुलेखा जो है, यानी जो हमारी भोली है, वो कहती है, डेट वॉज क्लेम एंड स्टडी, एकदम साफ, डोंट यू वरी पिताजी, आप चिंता मत करो, इन योर ओल्ड एज, आपकी जब आप बूढ़े हो जाओगे, आई विल सर्व यू, मैं आपकी सेवा करूँगी, एंड मदर, और मम्मी की सेवा करूँगी, एंड आई विल टीच इन द सेम स्कूल, और मैं उसी स्कूल में पढ़ाऊँगी, वेयर आई लर्न सो मच, जहाँ पे मैंने बहुत कुछ सीखा है। इज़ नॉट डेट राइट मैम, क्या मैडम ये सही रहेगा। द टीचर हैड ऑल अलोन स्टूड इन द कॉर्नर, उनकी जो टीचर थी वो एक कोने में खड़ी हुई थी अकेले, वॉचिंग द ड्रामा, सारी चीज़ें देख रही थी। यस भोली, ऑफ कोर्स, वो भोली से कहती हैं, हाँ बिल्कुल सही रहेगा। शी रिप्लाइड, उन्होंने उत्तर दिया, एंड इन हर स्माइलिंग आइज वॉज द लाइट ऑफ डीप सेटिस्फैक्शन डेट एन आर्टिस्ट फील व्हेन कंटेम्पलेटिंग द कंप्लीशंस ऑफ द मास्टरपीस। उसकी जो टीचर थी उनके चेहरे पे वैसी ही स्माइल थी, उनकी आंखों में वैसा ही संतुष्टि प्राप्त हो रही दिख रही थी, जैसी संतुष्टि किसे दिखती है, किसी एक चित्रकार को दिखाई देती है जब वो क्या बनाता है, अपनी किसी अच्छा सा चित्र बना लेता है। यानी जो उसकी टीचर थी उसको वैसी ही संतुष्टि मिली भोली की बातों को सुन के या भोली को देख कर, जैसे कि किसी एक आर्टिस्ट को अपनी कला पे मिल
मिलती हैं। तो ये था आपका चैप्टर जिसका नाम था भोली। आई होप ये चैप्टर आपको बहुत अच्छा लगा होगा। वैसे ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत कुछ सीखने वाला है और इस चैप्टर में आपको बहुत अच्छा मोरल भी बताया गया है। आई होप कि ये चैप्टर आपको बहुत अच्छा लगा होगा एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग तिवारी क्लासेस। टेक केयर एंड बाय बाय।